एमीटर का पॉजिटिव, एमीटर के दो टर्मिनल्स हैं, एमीटर का डिवाइस विच यूज्ड टू कैलकुलेट करंट, इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट। फिर एमीटर का नेगेटिव हमने वोल्टमीटर के साथ जोड़ दिया, वोल्टमीटर के पॉजिटिव से। वोल्टमीटर का जो दोनों हिस्सा है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हमने किससे जोड़ा है? रेजिस्टेंस से। देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। अब हमने उसके वोल्टमीटर के नेगेटिव से ये पैरेलल कनेक्शन हो गया रेजिस्टेंस के साथ, और ये पैरेलल कनेक्शन है रेजिस्टेंस के साथ। अब वोल्टमीटर का जो नेगेटिव है वो हम किसी रियोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट से जोड़ सकते हैं। रियोस्टेट में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है विच चेंजेस द रेजिस्टेंस। कैसे चेंज करता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज हाउ इट चेंजेस। अब अगर रियोस्टेट में एक चीज आप देखेंगे, अगर रियोस्टेट के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा एंड नीचे होगा। देखो रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या करता है? वेरी करता है रेजिस्टेंस। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, ये 200 ओम है, हर वक्त हर जगह 200 ओम नहीं है। जैसे आप बढ़ा रहे हैं, मान लो 4 ओम हुआ, 50 ओम हुआ, 60 ओम हुआ, 180, 200, वो आपका की में जुड़ा है। की क्या करता है? की क्या करता है? की कनेक्शन को ज्वाइन करता है। अगर की को मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऑफ और ऑन हुआ, दिस इज क्लोज और ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। अब कनेक्शन तो जा नहीं रहा है, करंट को पानी का रास्ता, चीटी का रास्ता ये था, चीटी यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है। चीटी को पूरा करना है तो वो क्या करेगा? आपको एक ब्रिज चाहिए, वो ब्रिज का काम करेगा। आपने इसको डाला तो अभी कनेक्शन ऑन, ठीक है। अब फिर इसका जो लास्ट एंड है, की का जो लास्ट है वो कहाँ ज्वाइन किया हमने? बैटरी एलिमेंट। फिर से कनेक्शन समझ लें, बैटरी एलिमेंट का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर के दोनों एंड के साथ पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस से, वोल्टमीटर का नेगेटिव रियोस्टेट के एक एंड से, रियोस्टेट का दूसरा एंड आपका बैटरी एलिमेंट। अब इसको चला के देख लेते हैं एक बार। लेट्स सी, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है इसमें, वोल्ट के साथ देखो करंट भी बढ़ रहा है, थोड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आज उस तरफ जैसे जैसे हमने रेजिस्टेंस कम या ज्यादा कर दिया, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हम कम कर रहे होंगे तभी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तभी तो करंट बढ़ेगा, उसके हिसाब से करंट भी बढ़ रहा है। जरूरी नहीं कि 5 वोल्ट है तो 5 ही करंट हो, नो। अगर 5 वोल्ट है 0.5 और 5 वोल्ट है, अगर 2.5 एम्पीयर भी करंट आ रहा है तो उसका प्रोपोर्शनल है। वो जब 10 पहुंच गया तो ये 5 हो गया, ये 15 पहुंच गया तो फिर ये 7.5 हो गया। ऐसे देखना और उसका ग्राफ कैलकुलेट करना। देखो ये 2.5 पहुंचा हुआ है, ये 0.25 है, और ये है उसका भी हाफ, 0.25 का हाफ 0.125, समझ गए। अब इसका लीस्ट काउंट भी देखना है। अब आप एक चीज देखो बेटा कि ये लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ से लेके टोटल कितने, 3, यहाँ से लेके कितने हैं? 0.5 तक लास्ट रीडिंग, एक में 10 है और टोटल रीडिंग है 0.5, तो एक बार की रीडिंग कितनी? 10 = 0.5, 1 = 0.5/10, दैट इज 0.05। एक बार की वैल्यू कितनी होगी? 0.05, राइट। आपको एक तो एक कनेक्शन मिला हुआ है, इनके लिए एक कनेक्शन और निकाल दीजिए। हाँ, कुछ बॉयज ये कनेक्शन करेंगे,